नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे फाइलेरिया को लेकर, और स्पेशली जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग हाथ के फाइलेरिया को बात करने जा रहे हैं। हाथी पांव तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, उस चीज़ पे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। लेकिन काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके पाँव में कोई दिक्कत नहीं रहता है, कोई हाइड्रोसील का दिक्कत नहीं रहता, लेकिन हाथों में सूजन रहता है, वो भी सिर्फ एक हाथ में। तो ये उतना कॉमन तो नहीं है जितना हाथी पाँव है, लेकिन ये हाथ का पाँव जो फाइलेरिया जो होता है उसका इलाज कैसे होता है, उसकी जांच क्या है, उसकी दवाइयाँ क्या होती हैं, उसमें डोज क्या होता है, इन्हीं सब विषय पे हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये इसका वीडियो दिखाना चाहूंगा कैसे दिखता है ये हाथ का फाइलेरिया। ये देखिए, ये जो है ये हाथ का फाइलेरिया है। इसमें देखिए अगर दबाने पे जो है ना, यहाँ पे गड्ढा बन जा रहा है, तो ये फाइलेरिया का सबसे कॉमन निशानी होता है कि इसमें जैसे ही आप दबाओगे ना तो इसमें गड्ढा बन जाएगा। ये शुरुआती फाइलेरिया का लक्षण होता है। बाकी लेटर स्टेजेस में आपको दबाने पे भी गड्ढा नहीं बनेगा, लेकिन शुरुआती स्टेज में आप दबाओगे तो गड्ढा बन जाता है। इससे पता चल रहा है कि ये शुरुआती फाइलेरिया। और इसमें जो खास बात क्या आप देखोगे ना कि जो दूसरा हाथ है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई इस तरह का सूजन नहीं है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझने चाहिए कि एक हाथ नॉर्मल रहेगा और एक ही हाथ में सूजन रहेगा, और जैसे ही आप दबाओगे, प्रेशर दोगे तो वहां पे गड्ढा बन जाएगा। ये अगर लक्षण दिख रहे हैं तो समझो ये फाइलेरिया का शुरुआती स्टेज है, और ये इलाज करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें जैसे ही आप दबाओगे तो इसमें गड्ढा बन जाता है। ये बिल्कुल हाथ से लेकर आपका एल्बो जॉइंट तक ये दिक्कत है। अब ये दूसरा केस है हाथ के फाइलेरिया का। इसमें आप देखोगे ना तो इसमें फोड़े बन गए हैं। बहुत बार फाइलेरिया के मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हाथ में छोटे छोटे फोड़े बन गए हैं और उसमें से पानी आ रहा है। इसमें देखोगे तो इस मरीज के हाथ में फोड़े बन गए हैं और इसमें से पानी भी आ रहा है। तो अब दूसरा हाथ बिल्कुल ही नॉर्मल है। पलटिए। इसमें जब पल्लू जैसे ही उसको पकड़ो, आप जो उसको है ना पकड़ो। इस चीज को अगर आप दूसरे साइड में अगर देखोगे तो पूरे हाथ में ये फैला हुआ है। ऐसे रखिए। ठीक ठीक और ठीक। इसमें काफी दर्द रहता है, सूजन रहता है, छोटे छोटे फफोले भी आ सकते हैं। यही फाइलीरिया के कॉम्प्लिकेशन में देखे जाते हैं, इसकी एक्यूट लिम्फेंजाइटिस बोलते हैं। अगर कंडीशन अगर दिख रहा है तो इसमें तुरंत इलाज कराना हो। ये वीडियो रहा था, ये फाइलेरिया के हाथ वाले फाइलेरिया का वीडियो था। तो इसमें अगर किसी को ये लक्षण आते हैं तो आपको तुरंत दिखाना होता है, और इसमें जांच की जाती है। इसके दो तरह के जांच होते हैं। एक होता है माइक्रोफाइलेरिया का एंटीजन टेस्ट, और दूसरा होता है फाइलेरिया का एंटीबॉडी टेस्ट। ये दोनों टेस्ट जो होते हैं ना ये कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा टेस्ट होता है जो सिर्फ रात में किया जाता है। उस टेस्ट का नाम है माइक्रोफाइलेरिया। वो जो हम लोग पेरिफेरल स्मीयर फॉर माइक्रोफाइलेरिया जांच की जाती है, उसमें ब्लड को निकाला जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर फाइलेरिया कीटाणु को देखे जाते हैं। क्योंकि फाइलेरिया के जो कीटाणु होते हैं वो रात के टाइम पे ही ज्यादा निकल के आते हैं, तो इसलिए उसको रात में ही देखा जाता है। खासकर 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे वाला जो टाइम जो होता है उस टाइम पे देखा जाता है। उसमें एक और एडिशन होता है कि अगर डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट भी किया जाता है, कभी कभी दवाई दे दिया जाता है और उसके कुछ घंटे के बाद ये जांच करके देखा जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया दिखने के। उसको डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट बोला जाता है। लेकिन जो कॉमनली आजकल जो नई जांच आई है ना उसमें फाइलेरिया को देखने की सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ गई है, जैसे कि माइक्रोफाइलेरिया एंटीजन टेस्ट हो गया या फाइलेरिया एंटीबॉडी टेस्ट हो गया। ये दो जांच से आप फाइलेरिया का पता लगा सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको फाइलेरिया हो और आपका टेस्ट में नेगेटिव आए, क्योंकि ये सारे टेस्ट की सेंसिटिविटी जो होती है ना 100% नहीं होती। बहुत सारे मरीज ऐसे भी मिलेंगे जिनको लक्षण तो फाइलेरिया के हैं लेकिन जांच में पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो वैसे केसेस में अगर लक्षण दिख रहे हैं, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया कि अगर लक्षण दिख रहे हैं तो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव भी आ जाता है, फिर भी आपको दवाइयां दे देनी चाहिए। और वैसे भी हम लोग फाइलेरिया की जो दवाइयां जो होती है ना नॉर्मल लोगों को भी देते हैं, जिसे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, जिसमें आप सब लोगों को फाइलेरिया की दवा दी जाती है ताकि फाइलेरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा फैले नहीं। इसको फैलने से रोकने के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं। साल में एक बार या 2 बार ये दवाइयाँ फ्री में हर जगह बांटी जाती हैं। बिहार में तो अक्सर कुछ कुछ जिले हैं जहाँ पे रेगुलर ये बांटी जाती है। तो अगर आपने पता कर लिया कि जांच में बीमारी आ गई तो फिर इसका इलाज कैसे होता है। तो इसके इलाज में जो मुख्य दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती हैं उसमें सबसे कॉमन दवाई है डाइथाइल कार्बामेसिन। ये दवाइयाँ जो होती है ना फाइलेरिया के अलग अलग स्टेजेस पे काम करती हैं। जैसे फाइलेरिया में एक एडल्ट वर्म होते हैं, एक माइक्रो फाइलेरिया होता है, एक फाइलेरिया का लार्वल स्टेज होता है।
तो ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं। कुछ दवाइयाँ माइक्रोफाइलेरिया पे काम करती हैं, कुछ दवाइयाँ एडल्ट वॉर्म्स पे काम करती हैं। तो इन्हीं दवाओं का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सारे फाइलेरिया के सारे स्टेजेस पे दवाइयों का असर हो। तो ये दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं? सबसे कॉमन दवाई जो इस्तेमाल होता है वो होता है डाइथाइल कार्बामाजिन। ये आपको अलग अलग नाम से मार्केट में मिलता है, जैसे कि बेनोसाइड फोर्ट, हेट्राजन फोर्ट, डीसी फोर्ट, इन सब नाम से ये मार्केट में मिलती हैं। इनका डोज भी 100 mg या 150 mg या 250 mg में ये मार्केट में आता है। लेकिन कितना डोज देना होता है? तो ये इसका डोज है 6 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये दिया जाता है। ये हो गया डाइथाइल कार्बामाजिन। दूसरी दवाइयां जो हम लोग देते हैं वो है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन की 12 mg की गोली जो आती है उसको डेली एक गोली दी जाती है। वहीं एल्बेंडाजोल की 400 mg की गोली आती है, उसको दी जाती है। ये एडल्ट डोजेस हैं। बच्चों में उनका डोजेस कम रहता है। फिर जो तीसरी दवाई आती है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक होता है, लेकिन फाइलेरिया में भी ये काफी ऐसे अच्छा काम करता है। फाइलेरिया चूंकि बैक्टीरिया तो है नहीं, ये तो एक पैरासाइट है, लेकिन ऐसा पता चला है कि जो ये फाइलेरियल कीटाणु जो होते हैं ना, ये किसी बैक्टीरिया के साथ रहते हैं और उसके साथ रहने की वजह से जो वुल्बाकिया स्पीशीज जो होते हैं ना, उसके साथ रहने की वजह से इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है, एक दूसरे से इनको फायदा मिलते रहता है। तो अगर आप बैक्टीरिया को खत्म कर दोगे तो फाइलेरिया भी खत्म हो सकते हैं। एक कारण ये है। और दूसरा कारण जो सेलुलाइटिस है, जो मैंने वीडियो में दिखाया है, जो उसमें जो सूजन हो जा रहा है, जो फफोले निकल जा रहे हैं, उसमें भी वो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आपकी तीसरी और चौथी दवाई हो गई। और इसके अलावा जब एक्यूट अटैक ऑफ फाइलेरिया रहता है तब हम लोग इंजेक्शन भी देते हैं, जिसमें सबसे कॉमन इंजेक्शन होता है पेनिसिलिन का इंजेक्शन। तो पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने से पहले हमेशा टेस्ट डोज दिया जाता है, ताकि बहुत लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी भी रहता है। अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसको रोकने के लिए हम लोग पहले पेनिसिलिन का टेस्ट डोज दे देते हैं, ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब दवाइयां हैं। दवाइयां में डाइथाइल कार्बामाजिन है, दूसरा है आपका एल्बेंडाजोल, तीसरा है आइवरमेक्टिन, चौथा है डॉक्सीसाइक्लिन और पांचवा है पेनिसिलिन का इंजेक्शन। ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन एक्यूट लिम्फेंजाइटिस में दिया जाता है। तो ये हो गया दवा के बारे में। लेकिन दवा से भी ज्यादा जरूरी जो होता है ना, वो उसका रख रखाव हो गया, परहेज हो गया, खाना पीना हो गया। तो इसके खाने पीने में तेल घी कम खाना होता है, क्योंकि फाइलेरिया से एक और बीमारी होता है, इसको हम लोग कहते हैं काइलूरिया, जिसमें पेशाब के रास्ते पेशाब बिल्कुल दूध जैसा होने लगता है। उसमें भी फाइलेरिया का बहुत ज्यादा रोल है। तो आपको तेल घी कम खाना होता है, प्रोटीन ज्यादा खाना होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना होता है, और जो भी हिस्सा जिस हिस्से में सूजन है उस हिस्से की लगातार मालिश करते रहनी होती है। इसको लिम्फेटिक मसाज बोलते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसाज करते रहना होता है ताकि सर्कुलेशन जो हो वो बेहतर हो पाए। ऐसा मसाज कीजिए। अगर पाँव में फाइलेरिया है, हाथी पाँव है, तो उसके लिए स्टॉकिंग्स भी आते हैं, मोचा भी आता है, वो उसका भी आप इस्तेमाल करना है, मसाज भी करना है। और इससे करने से धीरे धीरे सूजन जो होता है ना वो कम होते जाता है। और सूजन जब कम हो जाता है उसके बाद आप मसाज करते रहिए ताकि दोबारा ना हो। लेकिन ये दवा का जो कोर्स जो होता है, जो शुरू में हम लोग 6 हफ्ते तक देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रोफाइलैक्टिक डोज हर 6 6 महीने पे देते रहना होता है। का कुछ दिनों तक देते रहना होता है, हमेशा के लिए तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ दिनों तक देते रहना होता है, ताकि जो बचे हुए फाइलेरिया हैं दोबारा वो कहीं अटैक नहीं कर दें। तो जो एक्यूट फाइलेरिया का अटैक बार बार लोगों को होते रहता है, वैसा ना हो उसके लिए हम लोग की दवाइयाँ बार बार रिपीट भी करते हैं। तो ऐसा करने से आपका फाइलेरिया कंट्रोल रहता है, और ये बीमारी जो होती है ना धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अगर आप फाइलेरिया के शुरुआती स्टेज में आते हैं, जब जैसे मैंने दिखाया, जब दबाने पे गड्ढा बन जाता है, तो समझो ये शुरुआती स्टेज है, तो वो बीमारी बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी ठीक हो सकती है। लगभग ऑलमोस्ट 90 to 95% उसका क्लियरेंस देखने को मिलता है। बहुत पेशेंट का तो बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। लेकिन काफी दिन हो जाने के बाद जब वो गड्ढा नहीं बनने लगता है, तब वो क्रॉनिक स्टेज पे चला जाता है। तब दवा देने से पूरा तो ठीक नहीं होता, लेकिन काफी हद तक तब भी ठीक हो जाता है। 100% तो नहीं ठीक हो पाएगा जब बहुत पुराना हो चुका है, तो उस समय भी लेकिन दवाइयाँ देनी होती है ताकि बहुत कम हो जाए और आदमी अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। अगर आपको फाइलेरिया को लेकर कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या मुझसे ऑनलाइन भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।